ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तम ऐन चराचरम तत्परम दर्शनम ऐन श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या धर्मण त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जीवन अनमोल रे इसे पानी में ना घोल रे अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जीवन अनमोल रे पानी में ना इसे घोल रे अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं अभी नहीं कभी नहीं। नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम शिव ओम गुरु गुरु। ये कैसा है जादू समझ में न आया तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। करिए गुरु जी ऊपर नीचे हाथ पूरा कंधा ऊपर तक जाएगा हाथ पूरा ऊपर। चादरें गीली हो रही हैं गुरु जी ने धूप दिखाएंगे आज। हाँ क्योंकि अब मौसम बदल रहा है। अब जो है इस समय जठराग्नि तेज होगी। जिन लोगों की गर्मी के कारण जठराग्नि काम नहीं करती है पित्त कमज़ोर होता है अब वो मजबूत होगा। उसके लिए करनी है रोज़ एक्सरसाइज और भ्रमण बस। अगर बॉडी को जिंदा रखना है तो इसके जो अंदर का ताप है जो गर्मी है वो कभी घटनी बढ़नी नहीं चाहिए समान रहनी चाहिए। तो कहते हैं समान अग्नि समान जीवन। हाथ दायां और बायां पूरा घूमेगा पूरा पीछे तक जाएगा और सीधा रहेगा कोनी भी सीधी आगे पीछे आगे पीछे आगे आगे पीछे सीधा हाथ 10 बार आगे की तरफ घूमेगा कान से मिलता हुआ जाएगा बिल्कुल। कमर सीधी गर्दन सीधी ऐसे ही उल्टी तरफ घुमाएंगे इस हाथ को। देखिए हाथ घुमाने क्या होता है कि हमारे अंदर जो प्राणों का संचय है वो कभी कम नहीं होता। यानी कि बॉडी के अंदर प्राण समान अनुपात से रक्त का प्रवाह करते। घुमाइए उल्टी तरफ दोनों हाथों को मिला लेंगे समांतर कमर सीधी गर्दन सीधी और पीछे से आगे 10 बार और अब आगे से पीछे 10 बार।
हाथ बिल्कुल सीधे, उंगली चलाएंगे 10 बार, कोहनी मोड़ेंगे 10 बार। दोनों कोहनियों को घुमाएंगे गोल गोल आगे की तरफ 10 बार, पीछे की तरफ 10 बार। हाथों को क्लोज कर लेंगे, नासिका से लंबा गहरा सांस भरते हो, प्रेशर देंगे आगे की तरफ, सांस छोड़ दीजिए, फिर गहरा सांस, फिर दबाइए, फिर सांस भरिए, फिर प्रेशर। देखिए हम 3 बार दबाते हैं कि हमारे अंदर वात और कफ पित्त 3 दोष हैं। उसी प्रकार जो है तीनों दोष समाप्त होते हैं जब हम जो 3 बार प्रेस, ऐसे ही सीधा हाथ सीधे तरफ और प्रेशर देंगे, छोड़ देंगे, फिर प्रेशर देंगे, छोड़ देंगे, फिर नासिका से प्राणवायु अंदर जाएगी, छोड़ देंगे, ऐसे उल्टी तरफ श्वास भरते हो, प्रेशर, श्वास भरते हुए प्रेशर, श्वास भरते हुए प्रेशर, ऐसे माथे को सीधा हाथ आगे देंगे, प्रेशर, फिर प्रेशर, प्रेशर देने से सारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। गर्दन घुमाएंगे दाएं से बाएं 10 बार, बाएं से दाएं 10 बार, दस बार आगे पीछे, दस बार सीधे कंधे पे रखेंगे थोड़ी, फिर वहीं ले आएंगे, फिर सीधे कंधे पे रखेंगे, यहीं ले आएंगे, फिर सीधी तरफ, ऐसे उल्टे कंधे पे पूरी गर्दन घुमाएंगे ताकि नसों का खिंचाव है वो कम हो। नसों खिंचाव के कारण गर्दन अकड़ जाती है, जिस कारण पीड़ा होती है। कमर घुमाएंगे गोल गोल, देखिए ईश्वर ने जो मनुष्य को बनाया है वो 4 वर्गों में बांटा है, यानी सिर से लेकर पैरों तक जो है वो 4 वर्णों में विभाजित है। सिर क्या है उसका ब्राह्मण, और पेट क्या है तुम्हारे वैश्य, हाथ हैं क्षत्रिय और पैर हैं शूद्र। और इन चारों के बिना हमारे समाज की रचना नहीं हो सकती, ना हमारा समाज आगे बढ़ सकता। इसलिए हमें संपूर्ण बॉडी स्वस्थ चाहिए, सिर से लेकर पैरों तक। घुमाइए 10-10 बार दोनों तरफ, उसी प्रकार दोनों पैरों को मिला लेंगे और पहले दाएं से 10 बार, फिर बाएं से 10 बार, पूरी गोल गोल घूमनी चाहिए ताकि हमारा जोड़ मजबूत हो जाए। आगे पीछे धीरे धीरे बैठेंगे पंजों के ऊपर। देखिए पंजों के अंदर हमारे अगर बल और ताकत है तो समझिए हमारा हार्ट जो सही से काम कर रहा है, और पंजों के अंदर अगर बल नहीं है तो शरीर सूख जाएगा और झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। उठेंगे धीरे धीरे, फिर घुटनों को आगे पीछे करेंगे, फिर बैठेंगे और उठ जाएंगे धीरे धीरे। कल कहाँ रह गए पंडित जी? कल गुरुजी चोला चढ़ाएगा।
ये गुरु जी आप लोगों को प्रेम है, नहीं हम पे 1 मिनट का टाइम नहीं है अब। हाँ। क्योंकि अच्छा है ज्ञान जितना बढ़ जाए उतने लोगों को भला मिल जाए। हाँ, लेकिन लोग ज्ञान की तरफ कम बढ़ रहे हैं, अज्ञान की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जीएसटी वाले दिखाई नहीं दे रहा। वो शरीर को सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने अपने मतलब से। हाँ। दिखाई देना तो आदमी मजबूरी है ना, नहीं आएगा शरीर जाम हो जाएगा। आना तो उसे पड़ेगा। नदियाँ चले रे धारा, गंगा चले रे धारा, तुझको आना पड़ेगा। तो ये तो मनुष्य भूल जाए कि मैं बिना आए मेरा कार्य हो जाएगा। आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। उल्टा पैर उठाएंगे और हाथ सीधा करते हुए इसे खिंचाव देंगे। ये वो प्रसाद है जो आता है उसे मिलता है, और जो नहीं आता वो वंचित रह जाता है। क्योंकि प्रकृति जो हर किसी के लिए सदा एक सी नहीं रहती है। हाँ, प्रकृति का काम तो जो है ऑक्सीजन बरसाना और फिर समेट लेना, ये प्रकृति का रूप है। तभी तो कहते हैं ब्रह्म बेला अमृत बेला। अमृत बेला इसे गया कि उस समय जो है पूरा ब्रह्मांड अमृत में हो जाता है। देवता लोग धरती पे भ्रमण करने आते हैं, इसलिए सुबह की बेला जो है वो अमृत बेला है। और आपका खजाना तो उनके खजाने के आगे कुछ भी नहीं है, कण मात्र भी नहीं है। क्योंकि वो इस भारतवर्ष की भूमि के लिए तरसते हैं कि कब प्रभात बेला निकला तब हम जो भ्रमण के लिए जामें। लेकिन मनुष्य जो है सूरज निकलने के बाद भी सोता रहता और अंत में सो ही जाता है वो। जो सोवत है वो खोवत, बस जो जागत है वो। इसलिए मनुष्य को प्रकृति के कभी विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। जो प्रकृति के विरुद्ध रहता है तो प्रकृति भी फिर उसका सहयोग नहीं करती, समझ लीजिए आप। ये शरीर आपको किसी ने नहीं दिया, प्रकृति ने दिया है। जल इसका पी रहे हो, वायु इसकी ग्रहण कर रहे हो, अग्नि इसकी ग्रहण कर रहे हो, तो इसका आपको उपकार मांगना चाहिए। हाँ। जितनी वनस्पति हैं धरती पे सब प्रकृति की देन है। ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालने में कुछ होती है कार्रवाई, कैसे ही फालतू? अरे गुरुजी सब कुछ होता है, आप करो पहले एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद बताएंगे क्या होना क्या ना। उड़ाओ घटना सीधा। हाथ जोड़िए, सूर्य देवता का ध्यान करिए। देखिए जिसकी अंदर की अग्नि और बाहर की अग्नि मजबूत रहती है वो व्यक्ति जीवन में चरम सीमा पे पहुंच जाता है, यानी कि उस अंतःकरण में पहुंच जाता है जहां पहुंचने के लिए हम करोड़ों जन्म ले चुके हैं। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मित्रे नमः, ओम सवित्र सूर्य नारायण नमः। लंबी गहरी श्वास, सर को खींचेंगे पीछे की तरफ और छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, आगा आगा, और ये सीधा पैर देंगे बैंड यूं करके, और श्वास भरते हुए अश्व संचालन, दृष्टि आकाश में, और श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे। लेट जाएंगे अष्टांग योग में। लंबी गहरी श्वास, भुजंगासन, और छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, और श्वास छोड़ते हुए हस्तपाद आसन, यानी हथेली पंजे सब एक सीध में, और गहरा श्वास नीचे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ।
श्वास को लंबा और गहरा लेने का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेने से फेफड़े पूरे कार्य करते हैं, समझ लीजिए आप। जिनके फेफड़ों में कार्य करने की ताकत नहीं रहती, उनकी नस नाड़ी भी कमज़ोर पड़ जाती है, शरीर के अंदर बल हीन हो जाता है, यानी शरीर के अंदर बल धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए लंबा गहरा सांसों का अभ्यास लें में आप लोग। दूसरा सूर्य नमस्कार गहरी सांसों के साथ पीछे की तरफ छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर आगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, पर्वत आसन। लेट जाएंगे, श्वास लंबी गहरी खींचेंगे, श्वास भरते हुए भुजंगासन और छोड़ते हुए पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए अश्व संचालन और श्वास छोड़ते हुए हस्तपाद आसन, हथेली पंजे एक सीध में। लंबी गहरी सांस नीचे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार प्रार्थना की स्थिति। लंबी गहरी सांस। अगर हम आज से सांसों का अभ्यास करेंगे तो कई सालों तक हम इस अभ्यास को करेंगे, तब हमारी स्थिति जो है ब्रह्म स्थिति कहलाएगी। ब्रह्म स्थिति में व्यक्ति का जो है ज्ञान जागृत हो जाता है, मन बुद्धि इंद्रियों के प्रति उसका जो है रुझान कम हो जाता है। लंबे गहरी सांस। तीसरा सूर्य नमस्कार, श्वास बढ़ते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे की तरफ, हस्तपाद आसन। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, पर्वत आसन। श्वास लेने और छोड़ने में कम से कम 5 मिनट लगे, यानी 5 मिनट छोड़ने में, 5 सेकंड छोड़ने में और 5 सेकंड लेने में। लेट जाएंगे। 5 मिनट तो बहुत हो जाएगा। नहीं गुरुजी, 5 मिनट भी लोगे आप, वो स्थिति भी पहुंचेगी आपकी। फेफड़ों का आकार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आकार है। 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं, लेकिन वो उसमें आप करोगे कुंभक। श्वास भरते हुए भुजंगासन और छोड़ते हुए पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और श्वास छोड़ते हुए हस्तपाद आसन। गहरी श्वास के साथ नमस्कार की मुद्रा। एक मिनट की पीटी, पूरा हाथ ऊपर नीचे, पंजे भी चलाएंगे, कूदेंगे पंजों पे। पैरों को आगे पीछे, बच गया बाजा। आराम से कुर्सियों पे बैठ जाओ या लेट जाओ। राजा की आएगी बारात, हाँ, और सुहानी होगी रात और मैं नाचूंगी। राजा कौन है? हमारी आत्मा। शरीर की ताकत सांसें हैं। जो सांसों से प्रेम करेगा, शरीर उसका अपने आप बलवान और निरोग रहेगा। डॉक्टर भी सबसे पहले सांसों को चेक करता है, नब्ज को चेक करता है कि कुछ उम्मीद है नहीं है। तो सर्वप्रथम है आपकी सांसें। वैद्य भी पहले नाड़ी देख लेता है, बोले नाड़ी में ताकत है नहीं है।
इसलिए वैद्य जो नाड़ी देखता है एकांत में देखता है, बोले ताकि किसी को भनक ना लग जाए ऐसे कौन सी बीमारी है। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, हाथ छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। बढ़ते हुए ऊपर आएंगे, हाथ छोड़ते हुए आगे की तरफ और बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। सांस छोड़ने से क्या फायदा है? शरीर के अंदर जो भी विषैले तत्व है वो बाहर आ जाते हैं श्वासों के रूप में, और भरने से ब्रह्मांड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपका शरीर ग्रहण कर लेता है। हाथ छोड़ दो आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। उल्टा हाथ ऊपर सीधा नीचे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। व्यक्ति के 2 ही कार्य हैं, आना और जाना, लेकिन आना जाना ये कभी बंद नहीं होता, क्योंकि वो लोभ लालच में फंसा रहता है। समझ लीजिए आप, जब तक लोभ और लालच कम नहीं होता व्यक्ति जो है इस ब्रह्मांड में मृत्यु लोक में चक्कर काटता रहता है। तारीखें पड़ती हैं, कभी माता के इसमें, कभी उस माता के उस पेशी में, क्योंकि वो तारीखें लगाने का आदी हो जाता है। समझ लीजिए आप, तभी तो कहते हैं ध्यान लगाने से व्यक्ति जो है धीरे धीरे हर झंझट से छूट जाता है। श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए ऊपर, पीछे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए सुप्त पर जा सकते। छोड़ दो ना, आकलन हो जाती है। गुरु जी हमने तो कई साल तक नहीं करा, उसके बाद भी हमारे हत्या आकलन ना हुई। क्यों? आप करो एक दिन छोड़ दो, हमने तो 10-10 साल तक नहीं करा योग। और नारायण की इतनी कृपा है, जब भी करने बैठे पूर्ण रूप से कर लेते हैं। हम लोगों के ऊपर आपकी कृपा है। अरे गुरु जी हमारा क्या है, हम तो जैसा वो भगवान आदेश देता हम चले आते हैं। तो कहता भैया अब जाओ तो आ जाते हैं, वो कहते भैया रुक जाओ यहीं अपना जो ध्यान लगाओ, तो मैं लगाने बैठ जाते हैं। लेकिन गुरुजी जो इस परमात्मा के आश्रम में सुख है वो कहीं सुख नहीं है, क्योंकि इससे शरीर भी निरोग होता है और आयु भी बढ़ती है हमारी। समझ लीजिए आप, डबल फायदा है। हाँ, और घर पे आयु भी घटती है और शरीर में भी रोग आते हैं। बस अभी तो कहते हैं तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, और जिधर देखूं तुम ही तुम हो। पंजों को चलाएंगे, देखिए पंजों को चलाने से क्या होता है कि संपूर्ण बॉडी को रक्त मिलता है। समझ लीजिए आप, और जब संपूर्ण बॉडी को रक्त मिलता है तो संपूर्ण बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारी हैं वो अपने आप ही ठीक होती है, क्योंकि शरीर की ताकत है रक्त। रक्त संपूर्ण मात्रा में बॉडी में बना रहेगा, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। दोनों को घुमाइए, दोनों तरफ अंगूठे चलाइए, उल्टा पैर सीधे पैर की जगह पे,
गोल गोल घुमाइए दोनों तरफ से। एक आदमी जीने के लिए टहल रहा है और एक आदमी जो धीरे धीरे लोभ लालच को कम करने के लिए टहल रहा है। जीने की संख्या में पूरा संसार है और मुक्त आत्मा में जो कुछ ही लोग होते हैं। करिए ऊपर नीचे ने। दस से 20 बार। देखिए इसे चलाने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, कूल्हा मजबूत होता है, आपकी शुगर कंट्रोल होती है इसे करने से। समझ लीजिए आप पैनक्रियाज एक्टिवेट रहता है, कभी पैनक्रियाज काम करना बंद ही नहीं करता आपका। समझ लीजिए आप। तो पंडित जी एकादशी का व्रत था, तो व्रत तो हमारा भी था गुरुजी। और पंडित जी ने केला खाए। हाँ ऐसे लग रहा केला इतना मीठा। हाँ। अरे 4 केले लाए थे, भैया दो केले खा रहे। तो पहले एक खाए, फिर हमने कहा 1 केला और खा लिया। अच्छा लगा। तो वो गुरुजी हाँ गला बोल गया है आपका। गला खराब हो गया। गले में तो गुरुजी गरारे करे करो डेली। गर्म पानी में पहले लोग क्या करते थे, लोटा लेते थे सुनो, और अपने जो है घर के बाहर बैठ जाते थे और पानी पीते थे उंगली गिर के। तो उससे कभी भी गले के अंदर जो दिक्कतें आती है ना, कफ वगैरह की, वो नहीं होती थी। अब वो लोग डेली करते थे, डेली। हाँ हम देखो शरीर है, बुरा मत मानना, जितना हम इसकी सफाई शुद्ध रखेंगे उतना ही शरीर आपका हल्का रहेगा। ये पहले घटिया रोग नहीं था ना, घुटनों की बीमारी थी ना, तुम्हारी गुर्दों की बीमारी थी। क्यों? आदमी जो है पेशाब भी करता था, बैठ के करता था। दूसरा लंगोट धारण करता था। तो लंगोट बांधने से फायदे बहुत हैं, हरनिया परनिया ये वो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। तो आप सुबह को तो एक लंगोट बांध ही सकती है। लंगोट से शरीर की पाचन शक्ति मजबूत रहती है, जठराग्नि तेज रहती है। पहले क्या होता था, जो छोटे बच्चे होते थे, माताएं उनके कम से कम 2 साल लंगोट बांधती थी। और आज जो है वो डायपर आ गया है, वो उसे लगा दें, उससे उनका गुदा चक्र, पेशाब वगैरह सारी चीज़ों पे इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें पेशाब सड़ता रहता है और वही वापसी में जो वापसी होता रहता है बॉडी के अंदर। और लंगोट में क्या होता था, बच्चे ने इधर सूसू करी और उधर माता ने बदल दी। कपड़े भी डेली सूखते थे, क्योंकि ऐसा है आजकल तो गद्दों को 1-1 साल लोग धूप नहीं लगाते, और वही बीमारी की जड़ है। गुरु जी गलत कह रहे हो तो बताइए आप। अच्छा चक्की क्यों चलाई जाती थी पहले? बाहर की चक्कियों पे आटे नहीं पीसते थे। घर की चक्की चलाने से कभी पेट नहीं बढ़ता था। और आजकल जो ऑपरेशन होते हैं ना, जैसे मान लो कि गृह में स्त्री है, टाइम पूरा हो गया, वो ऑपरेशन होते ही नहीं थे, क्योंकि जो गर्भाशय था ना पूर्ण विकसित। अच्छा बच्चा भी घूमता था जब माता चक्की चलाती थी। मतलब हम लोगों ने जितनी सहूलियतें पाई हैं उतना ही हम जो ऑपरेशन की तरफ बढ़े। और आज भी अगर जो गर्भवती स्त्री हैं, अगर वो डेली अपनी दिनचर्या का कार्य करें, कोई भी मतलब कार्य को हाथ से ना छोड़े, ना बर्तन मांजना छोड़े, ना वो करें, ना पोछा लगाना, तो बालक आज भी नॉर्मल होगा। समझ लीजिए आप। आज के होते कुछ करने में चाहते हैं। पैरों को फैलाइए। पोछा भी तो खड़े खड़े लगाने लगे, तो आ गया डंडा आ गया। नहीं गुरुजी ऐसा हुआ, हम जो अभी हमारे अंदर सेवा करने की भावना ज़्यादा रहती है, तो हम जब पहुँचे, अरे ये आप, ये तो हम भी कर लेते। मैं चलो आप कर लेना, आप तो हमें करने दो, मौका दो सेवा का। खैर वो पीस पास के तैयार कर दिया मामला। बोले ऐसा क्या, ये तो हम बना लेंगे, लो इसमें तेल ही तो छोड़ना है। मैंने ठीक है साहब। पता चला वो हो ही नहीं पाया काम। गुरुजी मिलाइए। तो वो शरीर है, इसे अगर आपने आलसी बना दिया तो ये आपके लिए दुख पैदा करेगा। हे मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान। अपना मूल यही है कि प्रकृति से जुड़ते रहो और प्रकृति ने जो दिया है उसे रोज ग्रहण करते रहो। आसन करेंगे।
ये जो गुरुजी रीढ़ की हड्डी की शिकायत हो रही है ना, ये व्यक्ति हलासन नहीं करने के कारण, क्योंकि समय के अनुसार कैल्शियम बॉडी में बनना बंद हो जाता है, हड्डियों के अंदर कठोरता आ जाती है, और जिस कारण जरा सा भी झटका लग गया तो वहीं जो बाला और स्लिप आ गया, मामला टूट जाती है। जुड़ती तो है लेकिन उस पोजीशन पर नहीं जुड़ पाती फिर वो, और अगर बॉडी में लोच रहेगा तो आपकी पहली बात हड्डियाँ टूटेंगी नहीं, फ्रैक्चर ही नहीं होगा। अब जैसे कि आपके पंजे में चोट आई, गुरु का ज्ञान था, पंडित जी का आशीर्वाद था, आप उस चोट को झेल गए, और वही अगर कोई आम आदमी होता तो बाबूजी अब तो प्लास्टर पैर पे चढ़ जाता। 40 दिन टट्टी से, पेशाब से, खाने से, पीने से, हाथ धोने से, सबसे वंचित हो जाता आदमी। तो कितना बड़ा लाभ है। अरे जैसे मुझे चोट लगी थी, हम जाते ना डॉक्टर के पास, कहता भाई साहब हड्डी आपकी नस हो गई है, और हड्डी टूट गई है। अब देखो बाबूजी नहीं माने हमारी बात, बोले पंडित जी पीड़ा, मैंने भैया देखो सूजन हट गई सब, अरे सब कुछ हटेगा, अरे दर्द भी खत्म हो गया। इस बॉडी में अमृत है आपकी, बाकी विष भरा रहता है शरीर। देखो शरीर का जो बीमारी है ना वो विष है। अच्छा हमारे जैसे तो होता, हाँ दर्द तो मैं भी गया, मेरा एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे। हाँ बिल्कुल ऐसे। अरे गुरु कुछ नहीं, ऐसे हमारी कितनी चोटें लगी हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ। अच्छा दुकान पर उस दिन चला ना जा रहा, हमने आए हल्का तेल को गुना करा, उसे मला। कभी भी चोट लगे गुरु जी, मेरी बात ध्यान कर लेना, आज कभी भी चोट लगे हल्दी चूना होना चाहिए वैसे तो, और नहीं तो हल्दी नमक का लेप लगा के वहाँ पट्टी बांध दो, जो भी आपकी टूट फूट है वो दूर हो जाएगी। हमारे पास तेल आता है उसको हाँ। पकड़ा, और उसके बाद गर्म पट्टी बांध दी रात में, 2 दिन बांधा मैंने, सही हो गया। मैं तो गुरुजी बाजार में आ रहा था, रोड पे पैदल चल रहा था, एक मोटरसाइकिल वाला मेरे पैर पे पहिए चढ़ा दिया। अब पहिए चढ़ा गया कोई बात नहीं साहब, गुरुजी कुछ भी नहीं हुआ। और नहीं तो 100 किलो की तो गाड़ी होगी, 100 किलो का आदमी होगा, अगर 200 किलो पैर पे वजन आ जाए तो क्या होगा बताओ। बस भगवान रक्षा करते हैं, उसे बता मेरा भक्त जो है सच्चे दिल से मेरी प्रार्थना कर रहा है, उसी का फल हम लोगों को मिल जाता है। उसी का आपको। देखो जब पेड़ होता है ना तो उसके फल सभी को मिलते हैं, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, समझ लीजिए आप। हाँ आदमी बना ही परोपकार करने के लिए। अच्छा गुरु ये बताओ, मैं अपने कुछ ज्ञान मेरे पे है और मैं अपने तरह कर लूँ तो मेरे किस काम का वो। और क्या? ऐसे ही समाज में जो चीज़ ईश्वर ने आपको दी है उसका आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग करोगे तो आपको उसका लाभ मिलना नहीं है। पहला पैर उठाइए, गोल गोल घुमाइए, 5 बार आगे की तरफ और 5 बार पीछे की तरफ। ये सब रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेंगे आपके। अब ऐसे दूसरा पैर बिल्कुल गोल गोल आकाश में गोलाकार बनाइए, 5 बार इधर से और 5 बार इधर से। दोनों पैर उठाइए, घुमाइए गोल गोल। जैसे जो गुरु होता है ना वो जीवन जीना सिखाता है, और जो संसारी लोग होते हैं ना वो उसे जो बर्बाद करते हैं। तभी तो कहते हैं ना गुरु सर्वप्रथम माना गया, गुरु भगवान से भी ऊपर होते हैं। आप करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, हमारे प्राण ही प्राणायाम है, समझ लीजिए आप। जो शरीर के अंदर सांसें चल रही है ये सब हमारी प्राण शक्ति है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर् मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर् मोक्षये मामृतात्।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मिति और मोक्षये मामृतात्। उस ओमकार का ध्यान करेंगे, उस परमेश्वर का ध्यान करेंगे जो आदिकाल से हमें इस देह में लाने का कार्य करते हैं। देखिए, शरीर को बनाने का काम किसका? ओमकार का, उस परमेश्वर का, उस परमात्मा का। इसलिए हमें रोज उस ओमकार का, उस परमेश्वर का चिंतन करना है। इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास न कम होने पाए। हम चले नेक रास्तों पे और चलते ही रहे। इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास न कम होने पाए। श्वास को भरेंगे लंबा गहरा, गर्दन सीधी, कमर सीधी। जब श्वास भरते हैं तो फेफड़ों में भरते हैं, पेट खिंच के अंदर पहुंचता है, और जब छोड़ते हैं तो हमारा सीना पिचकता है। ऐसे इस क्रम को दोहराएंगे 20 से 25 बार। प्रकृति का प्रभाव बॉडी पर नहीं पड़ेगा। शरीर का जो आपका तापमान है वो 35 डिग्री है। 35 डिग्री तापमान आपका ज्यों का ज्यों ही बना रहेगा। यानी कि अग्नि का टेम्परेचर जब घटता रहता है तो शरीर के अंदर हड्डी रोग, मांस रोग, एलर्जी रोग ये सब बढ़ जाते हैं। और वो कब होता है? जब हम सांसों को लंबा और गहरा लेते हैं और छोड़ते हैं। क्या भरोसा सांसों का कब निकल जाए चलते चलते। इन सांसों का ध्यान करना अति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी लगा कहा अर्जुन से, ध्यान योग में जाके, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बाल्यकाल से ही अपनी कमर और गर्दन सीधी रखता है, ऐसा व्यक्ति मुझ चैतन्य को पा जाता है। क्योंकि प्राण वायु जब तक अंदर बाहर आती जाती रहती है तब तक ही शरीर का जो है स्वस्थ रहता है। रुक जाएंगे। सांसों को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर खींचेंगे, कपाल भारती प्राणायाम के रूप में। कुछ बीमारी तो ये जो खुदाई होती है, गड्ढे खोदते हैं ना, इसकी धूल मिट्टी से जो है साला, उसी से जो है कफ इकट्ठा हो जाता है अंदर, और वही जो है एलर्जी की शिकायत बनता है, समझ लीजिए आप। इसका तरीका यही है, सुबह को नमक का गुनगुना पानी पियो, अंदर हलक में उंगली गिरो, अंदर पूरी मिला दो और उसे गले को साफ रखो बस। ये श्वास नली में कण आने से ही जो है कफ इकट्ठा होता है अंदर, समझ लीजिए आप। आप दांतों चलाओगे तो आपको हल्का हल्का जो रेते कण बचते हुए दिखा देंगे दांतों के अंदर, क्योंकि इतने बारीक कण होते हैं। आप मुंह पर कितने कपड़ा बांध लो, उसके बाद भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गुरुजी, दूध जहर है, शरीर में अकड़न पैदा करता है। आपको दूध पीना है तो अदरक हटा के पियो। हाँ हाँ, अदरक और हल्की सी हल्दी घेर लो बस। अगर आपने चाय में दूध मिला दिया तो आपके लीवर के 50 सेलों को डाउन करेगी वो। हाँ, समझ लीजिए आप। या चाय हो, तुलसा की हो, वैसी हो, दूध तो पड़ना ही नहीं चाहिए चाय में। चाय में दूध का कोई काम नहीं है। हाँ, आपको कच्ची खांड ला के दी थी एक बार हमने, पता ना वो आपने
थी, 2-3 बार शुगर बढ़ गई थी, कच्चे खान से शुगर बढ़ती नहीं है, कितने कह दिया। अब शुगर सही चल रही। आप हमारे साथ बैठो ना, सफ़ेद चीनी तो सबसे ज़्यादा घातक है। चीनी डालता है ना, हाँ, गुड़ गिर लो, गुड़ बनवाया भाई, क्या नहीं गुड़ बनवाऊंगा। गुड़ ला देंगे आपको, ये भैया ला ये ला देंगे। देखो भगवान की पूजा में भी गुड़ का वो होता है। कल जब हमने देवों को उठाया ना तो गुड़ था और तुम्हारे सिंगाड़े थे, चावल थे, दाल थी। फिर हमने जो है परात लेके उन्हें जगाया, मैंने देव उठो, नारायण उठो। हम तो गंजी लाए थे, आंवला लाए थे, केले लाए थे, सिंघाड़े लाए थे। देखो भगवान को तो हर चीज़ प्रिय है। हम सब खिलाए थे, फूल माला, तुलसी जी, रखे। चतुर्भुजी नारायण हैं, चारों वेदों के रचिता हैं, समझ लीजिए आप। अगर सृष्टि का जो पालन होता है वो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही होता है, समझ लीजिए आप। और वो कब होता है? जब हमारे कार्य अच्छे होते हैं, जब हम अच्छे कार्यों में लगते हैं, मानव सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, दूसरे के हित की बात सोचते हैं। अगर गुरुजी 200-300 बार पेट अंदर खींचा, शुगर नाम की चीज़ इस बॉडी के अंदर रहेगी ही नहीं। पैनक्रियाज एक्टिवेट रहेगा 24 घंटे आप लोगों का। हम लोग पेट खींच कितना रहे हैं? हम तो घड़ी पे देखते हैं, अच्छा भाई पंडित जी राम राम, ठीक है पंडित कल मिलेंगे। पेट के साथ तो हमने कोई न्याय करा ही नहीं। 200 से 300 बार पेट का खींचना अति आवश्यक है, क्योंकि जो आप खा रहे हो ना वो विषी पैदा कर रहे हैं। अमृत बनाने के लिए अग्नि को तेज करना पड़ता है पेट की। और सुन लीजिए, पेट से ही सारी बीमारी होती हैं। लीवर खराब होगा तो पेट की बीमारी से होगा, गुर्दे खराब होंगे तो पेट की बीमारी से होगी, और अगर हार्ट अटैक पड़ेगा तो पेट की खराबी से होगा, समझ लीजिए आप। क्योंकि आपने जो आहार खाया उसका वो पोषक तत्व भी बॉडी को नहीं मिल पाया। दस साल से लोग इलाज करा रहे हैं और उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा। दवाई छोड़ दो तो बीमारी फिर बढ़ जावे। उसका मेन कारण ही है कि शरीर को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो तो मिल नहीं रही, और जहरीली दवा आदमी को रोज़ मिल रही है। रुक जाएंगे, गुदा द्वार को ऊपर खींचेंगे मल द्वार को। देखिए मल द्वार को ऊपर खींचने क्या होता है कि जो शरीर के अंदर गैसें बनती हैं, एसिडिटी बनती है, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। राम राम। और कहाँ हैं आप? घर पे ही थी। अरे तो घर पे क्या कर रही थी? देखो असली घर तो परमात्मा का घर होता है, जो सांसों के रूप में शरीर को मिला है। तो इन सांसों को उन सांसों से जोड़ो, ब्रह्मांड की शक्तियों से, वायुमंडल की शक्ति से, तभी तो आनंद आता है जीवन में। बहुत दिन में आई है, अभी चैन जी हो गया। देखो बॉडी की तो उम्र बढ़ रही है दिन पे दिन, बस, लेकिन सांसें जो हैं वो अनंत हैं हमारी। गुरु पेट अंदर खींचिए। पेट अंदर खींच के रोकिए 30 सेकंड। जो व्यक्ति 30 सेकंड रोज 5 बार पेट अंदर खींच के रोकेगा, उसकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी, जठराग्नि बहुत तीव्र हो जाएगी। उसे दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में, जैसे कि हमें कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी जीवन में। और जबकि पूरा आयुर्वेद हमारे साथ बैठा रहता है 24 घंटे। तो आयुर्वेद को जिसने बनाया है उस नारायण के संपर्क में आइए आप। जितने वेद हैं सब नारायण के रचित है, समझ लिए गुरुजी। आयुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये सारों वेदों का जो रचिता है वो आपके नारायण देव है। कंठ दबाइए। कंठ दबाने से गले की जो भी आपकी रुकावट है वो दूर होती है, समझ लीजिए। गले के अंदर खड़खड़, पड़पड़, खांसी, फांसी, दमा, पमा, फेफड़ों संबंधित जितनी बीमारी हैं वो कंठ दबाने धीरे धीरे अपने आप सरल और ठीक हो जाती है।
ये जो है भगाने वालों को भगाएगा और बुलाने वालों को बुलाएगा। अब ये देखेगा कौन टिक रिया और कौन भाग रिया। बोलो जी 2 दिन बाद ना तुम्हें चंद लोग यहाँ दिखाई दे करेंगे। हाँ चंद ही लोग। जब मैं आता था ना तो मुझके 5 या 10 लोग यहाँ दिखाई देते थे, और जब मैं जाता था तो लोग वहाँ ऊपर टहलते हुए दिखाई देते थे। और हम इस घास में टहलते थे पूरे जाओ उस घास। आदमी बिल में घुस जाता है, हाँ इसलिए घुस जाता है, बोले यार कहीं ठंड ना लग जाए, चलो अनुलोम विलोम बाएं से दाएं दाएं से बाएं। देखो शरीर की गर्मी कभी कम नहीं होती है। जिस दिन शरीर की गर्मी खत्म हो गई उस दिन प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। शरीर का ताप वही रहता है, भूख लगेगी झट से खा जाओगे और 2 रोटी ज़्यादा खा जाओगे। लेकिन आपको ये लगा कि बाहर का टेम्परेचर देख के जब 4 डिग्री और 5 डिग्री और 6 डिग्री रहता है और आदमी जब कपकपी आती है तो वो बस रजाई और चद्दर और हीटर ही पकड़ता है। इस पर ने अंदर आपको इतनी गर्मी इतनी ऊर्जा दी है कि इस ऊर्जा के आगे बाहर की ठंडक आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और देखो ये जो ठंड आती है बॉडी को सुंदर बनाने के लिए आती है। आपको बता दूं जितनी कोशिकाओं का हर्ष होता है वो ठंड अपने आप बॉडी की बैलेंस को कवर बना देती है। साहस गुरुजी लंबी फेफड़ा पूरा बोलना चाहिए। एक बार फेफड़ों के रोग हो जाते हैं तो हृदय और तुम्हारे गुर्दों के रोग अपने आप चालू हो जाते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है संपूर्ण बॉडी से है। संपूर्ण बॉडी को रक्त कौन देता है? आपका ये हार्ट। और हार्ट मजबूत काहे से होता है? फेफड़ों से। अब गुरुजी जनवरी में 13 जनवरी से जो महाकुंभ शुरू होने वाला है उसमें ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन होंगे जिन्होंने जीवन में तन पे एक कपड़ा भी धारण नहीं करा है, और उनकी जटाएं इतनी बड़ी हैं कि 10-10 लोग उनकी जटाएं लेके चलते हैं। उन्होंने दिखा दिया संसार को कि योग शक्ति से बड़ी इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं होती है। जब भी योग करो मन लगा के करो, बुद्धि लगा के करो और एकाग्रता के साथ करो, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अरे भागना तो एक दिन सभी को है, दुनिया से रुकना किसे है? और जिंदगी कितनी है? 13 दिन का खेल है। अगर सत्कारी हुए तो 13 दिन कर लेंगे, और वैसे हुए तो भैया वो 2-3 दिन में निपटा कर जय श्री राम। बस 3 दिन में माला टंग जाएगी तस्वीर पे अगले दिन ही। बोले स्वर्गवासी हो गए हमारे पिताजी, बोले हमारी माता जी थी स्वर्गवासी हो गई। मतलब 60-70-80 साल की मेहनत उनकी 2 से 3 दिन में सिमट जाएगी। इसलिए अपने बच्चों से वो बेटे हमारा काम पूरा करना, 13 दिन का 13 ही पूरी करना, बाद में पंडितों को महीना भी खिलाना, और अंत में 11वें महीना हमारा जो है बरसी भी करना। बोले तभी हमें पूर्णता मिलेगी। हाँ गुरुजी सनातन इसी का नाम है कि हर काम जो टाइम से और सही होना चाहिए। क्योंकि जब से लोगों ने अपनी क्रम बदल दिया ना, उठना खाना पीना सब खराब कर दिया, तब से लोगों के अंदर बीमारी आ गई। शरीर था पहले सुंदर, अब वो ढोल बना लिया, वो जो परेशान हो रहे हैं उसे खींच रहे हैं जबरदस्ती वजन को। शरीर को देनी थी प्राण शक्ति और उन्हें दे दी बाहर की शक्ति। बस आप ऊंचाई करो। देखो कब इकट्ठा होगा तो बोलेगा, कम होगा तो दिक्कत आएगी। मतलब कब समान हो जाएंगे बॉडी के अंदर। नासिका से जितनी लंबी श्वास अंदर जाएगी फेफड़े उतने मजबूत होंगे आपके। अब आपको यहाँ की ज़रूरत है, अब घर की ज़रूरत नहीं है आपको बैठने की। अब आपको यहाँ की ज़रूरत है, कपड़े वपड़े पहन के टोपा वोपा लगा के
अब आप यहाँ पे आके बैठे ब्राह्मणी। नारायण एक, नारायण दो, नारायण तीन, नारायण चार, नारायण पाँच, नारायण छः, नारायण सात, नारायण आठ, नारायण नौ, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40 और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60 और नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67 और नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80 और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95 और नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104 और नारायण 105 और नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोशले शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति देव श्यामा शांति देव ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण में सभी का स्वागत है। आते रहो, शरीर को स्वस्थ बनाते रहो, इसी का नाम जीवन चक्र है। बोलिए श्री राम राजा राम की जय हो।